सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाम भयम नमः। मैं डॉक्टर CLD वान पद्म नाम परमहंस अपने 50 वर्ष ज्योतिष पर पूर्ण करने पर कुछ बात करना चाहता हूँ। 7 मई 2025 को मेरा 75वां वर्ष प्रारंभ हुआ है और मेरा काम 14 जनवरी 1975 से लगभग अभी 50 वर्ष की मैं अपनी कामों की सेवा बता रहा हूँ। चित्रकूट में कापनानाथ श्री राम के सानिध्य में मैं रहा 1977 में। वहाँ पर गवर्नमेंट लाइब्रेरी में मैंने वेद पुराण उपनिषद ज्योतिष पर बहुत अध्ययन किया। संतों से मेरा बहुत संपर्क रहा। हस्तरेखा, जन्मतिथि, जन्म कुंडली, लेकिन मुझे पसंद आया मुखाकृति विज्ञान, फेस रीडिंग। 1977 से अभी तक 48 वर्षों में इस पर मैंने 23 किताबें लिखी और इस पर मुझको फेस रीडिंग में मैंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धरती पर इस समय 9 अरब आदमी है। 12 राशि से एक मनुष्य की 70 करोड़ आदमी की एक राशि 100 भविष्य कैसे हो सकता है। इस प्रकार जन्म कुंडली में संस्कार भाव समावेश नहीं होते। कुंडली में भविष्य फल की जानकारी असंगत प्रतीत होती है। जैसे वर्षा का जल पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, किंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं, किसी के फूली फूल निकलते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं, उनके भविष्य का फल का कैसे ज्ञान हो सकेगा। गॉड ने जिसको एक बार बनाया दोबारा पैदा ही नहीं किया है। पृथ्वी पर अरबों बरस से मनुष्य पैदा हो रहे हैं, अरबों मनुष्य पैदा हो रहे हैं, अरबों पैदा होंगे। अभी 9 अरब आदमी हैं धरती पर। इन सभी की 12 राशि 12 कुंडली कैसे हो सकती है। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि फिंगरप्रिंट किसी का मेल नहीं खाता है, चेहरा किसी का मेल नहीं खाता है। इस पर मैंने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने किताब इस पर लिखी, ज्योतिष खोज। यहाँ से शुरू हुआ है पहला प्रारंभ पुस्तक। और इस पुस्तक लिखने के बाद फिर हमने लिखा धर्म के बारे में, सारे धर्मों को जोड़ा है। ईश्वर एक खोज 1994 में लिखी गई और इसका विमोचन किया था महामहिम मोतीलाल वोरा, राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने 8 सितंबर 1995 को। और फिर महामहिम राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा द्वारा इसका भी विमोचन किया 25 अक्टूबर 1995 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। ईश्वर खोज में ये 1974 की विमोचन महामहिम मोतीलाल वोरा राज्यपाल 8 सितंबर 1925 को इसके विमोचन राजभवन लखनऊ में हुआ था। फिर राष्ट्रपति